नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो आप 1 से लेके 30 नवंबर तक देख सकते हो। इस महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 30 तारीख तक नवंबर मंथ की देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि फर्स्ट का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है 1 से लेकर 10 तारीख तक। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज में पहला जो चीज़ है वो आपकी मेंटल स्थिति को परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को बैलेंस तरीके से देखा जाए। आपको अपनी सक्सेस का इंतज़ार रहेगा। हो सकता है शुरुआत के दिनों में आप किसी के साथ रिश्ते में होकर भी खुद को अकेला महसूस करो। कोई आपको किसी वजह से परेशान कर सकता है, किसी और की वजह से। कुछ लोगों को फिर भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा या बंदी होंगे। वो अपने सोच को बैलेंस करेंगे, अपनी स्थिति को बैलेंस करेंगे, पेशेंस रखेंगे, गुस्से को बैलेंस करेंगे और अपने आप को बैलेंस करेंगे। अपने सक्सेस का इंतज़ार रहेगा। जो गुड न्यूज़, जो काम आपने किया था, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए, जो काम किए, उसका जो परिणाम, जो फ्रूट्स है उसका इंतज़ार आपको रहेगा। चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो, कहीं भी आपको उन चीज़ों का इंतज़ार रहेगा जो काम आपने पहले कर चुके थे। उसके इंतज़ार में आप उस परेशानी को भूल जाओगे। किसी के प्रति आपका फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है। कोई आपके साथ थोड़ा-सा मिसबिहेव कर सकता है। किसी-किसी को छोटी-मोटी सर्जरी की प्रॉब्लम हो सकता है। किसी-किसी का मूड स्विंग कर सकता है। कोई बंदा या बंदी यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी में आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके हिस्से में जो खुशी आएगी, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था और वो खुशी होगी आपकी काम की वजह से। सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, अबंडेंट ग्रोथ, पैसे, स्टेबिलिटी, इसको आप एंजॉय करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना मिडिल के 10 डेज और फर्स्ट के 10 डेज में एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो है आपकी फिनेंशियल स्टेटस। आपके फिनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। जिस सक्सेस का आपको इंतज़ार था वो मिलेगा। भले ही रिश्ते में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, मूड स्विंग हो जाए, कुछ लोगों को सर्जरी वगैरह हो, जैसा मैंने कहा यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। मिडिल के 10 डेज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है मिडिल के 10 डेज में आपको सक्सेस मिलने जा रहा है, स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है। आप अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस करने के बारे में सोचोगे। खुद का ख्याल रखना, खुद की ग्रूमिंग करना, अपने आप में अपने आप को बिजी रखना, चीज़ों को सही करना, मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा, एक एक चीज़ों को इस्तेमाल करना, लोगों की नज़र आप पर रहे, लोगों की आकर्षण को अपने तरफ खींचना, ये आप करोगे। कुछ नए प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, नया ड्रेस, नई ज्वेलरी, नए हेयर स्टाइल, पूरी तरीके से खुद को ग्रूमिंग करने की कोशिश आप करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी
पाने की कोशिश करोगे, कोई नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आप खुद को इतना ज़्यादा आकर्षित बना लोगे कि कोई भी बंदा या बंदी आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही रहेगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है, नए जॉब मिल सकते हैं, नए बिजनेस में एंट्री कर सकते हो, काम की जगह से पैसे मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देख लेते हैं अंत के 10 डेज। अंत के मतलब 21 टू 30 नवंबर तक जो 10 दिन रहेंगे, अंत के जो 10 दिन है ना, उसमें आपको एक चाहत रहेगी प्यार की, किसी के साथ रिश्ते में आना, जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है और एक नहीं 2 रिश्ता है, तो वो दोनों रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद को ग्रूमिंग करोगे ना, तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप भी किसी के प्रति अट्रैक्शन दिखा सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से होगी, आप पैसों की अहमियत बहुत अच्छे से समझ जाओगी। पैसे बचाना, पैसे सेविंग्स करना, चीज़ों को संभाल के रखना। अगर आप पुरानी बातों को लेट गो कर पाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं कर पाते हो तो आप रिश्ते में एंट्री नहीं कर पाओगे, अकेला रहना पड़ेगा। कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, कितना भी पैसा समृद्धि आपके पास आए, लेकिन आपको अकेला रहना पड़ेगा अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाओ। जगलिंग के फेज रह सकते हैं, आपके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकते हो। अगर आप पुरानी रिश्ते में थे किसी के साथ और वो रिश्ता जो था वो पूरी तरीके से शादी वाला रिश्ता भी नहीं था, शादी जैसा था, किसी का शादी था, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आप पुरानी बातों को दिल से लगा के रखोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो वो चीज़ें सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप में एक चाहत बढ़ेगी मिलने की, रिश्ता कायम करने की, रिश्ते में आने की, और तब जाके आप जो करोगे वो दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। काम के सिलसिले में आपके तरफ नया ऑफर आएंगे, पैसे मिलेंगे, नए जॉब, नए बिजनेस, उससे जो मुनाफा होगा, जो पैसा होगा, आप उसको अपने लिए खर्च करने के बारे में सोचोगे। पैसे को दोनों हाथों से आप रखोगे, कहीं आप सेविंग्स करना, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, कहीं बैंक में रखना, जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, आप फ्यूचर को सोच के ये इन्वेस्ट करोगे। कोई कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई गोल्ड में, कोई कॉइन खरीद के, मतलब पैसे स्लोली स्लोली करके आप जमाना शुरू कर दोगे। और आप जैसे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा के घूम रहे हो, इस तरीके से आप अपने जिम्मेदारी को आगे निभाओगे। कुछ लोगों को जो है थोड़ी सी स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। There's something better. Remain positive. एंजल आपसे कह रहा है देयर समथिंग बेटर, रिमेन पॉजिटिव एंड रिकवरी। आपसे ये कह रहा है कि कुछ आपके लिए अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी सोच में हो, ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो सकता है वो आपके काम नहीं आ रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो आप अपना जो सोच है उसे थोड़ी सी बदलिए, थोड़ी सी नज़र को घुमाइए, पुरानी सोच में अटके मत रहिए। तो जो बोला जा रहा है कि देयर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रहा है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया, नहीं, पॉजिटिव रहिए तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तीसरी जो कार्ड आया है रिकवरी का, तो जो भी स्थिति चल रहा है वो रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा,
ये नहीं होता है, कोई भी स्थिति एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको उस सोच के साथ आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।